एवरीवन, बीपीएससी 67 पीटी रिजल्ट अब तक की स्थिति है। लोगों का प्रेडिक्शन फेल कर रहा है, इंक्लूडिंग मी। ये जायज भी है कहीं ना कहीं, इसको लेके बड़ा ही एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वन मैन एक तरह से जो आयोग है उसके अंदर 2-3 लोगों का डिसीजन होता है, रिजल्ट देना है नहीं देना, उस पर क्या करना है नहीं करना है। तो रिजल्ट रेडी रहता भी है ना, रिजल्ट तैयार रहता है, तब भी टाइम लग जाता है। आज नहीं कल, आज नहीं कल टाइप की चीजें होती है। तो वो तो जो हो रही है सो हो रही है, लेकिन अभी हम बैठ भी नहीं सकते, एग्जामिनेशन नजदीक है तो बैठेंगे भी नहीं। आगे 68 भी है, और अभी आपको ये कहा जाए कि नहीं आप बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत मतलब एकदम अच्छे तरीके से अपने आंसर को लिखिए, तो अभी जो मन स्थिति है, मानसिक स्थिति जो है अभी, उसमें ये प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये बोलना है कि आप अभी पूरे कंसंट्रेशन के साथ फोकस होके पढ़िए, ये प्रैक्टिकल नहीं है। बट ये प्रैक्टिकल है, ये आप कर सकते हैं। ये क्या है, सबके ऑप्शनल भी अलग अलग होंगे, जीएस पेपर भी। आप ऐसा करिए, इस तरह की किताब, इस तरह का क्वेश्चन बैंक आता है ना, यहां पे आप क्या कीजिए, अभी 3-4 घंटे में आपका हो जाएगा, 3-4 घंटे में हो जाएगा। टाइम एक्स्ट्रा मिला, टेंशन में ज्यादा है, तो इस तरह से ऑप्शनल पेपर जिसका भी जो, जैसे ये पॉलिटिकल साइंस है, ये ज्योग्राफी है, इस तरह से आपके पास ऑप्शनल पेपर के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बैंक होगा। तो आपको करना क्या है और ये चीज क्यों करनी है, ये तो आपको ओवरऑल वैसे ही करना है, मैंने पहले भी बताया था। लेकिन पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने किया या कितने लोगों ने नहीं किया। आपको इसमें क्या करना है, पूरे इंटायर पेपर पे क्या काम करना है, आपको एक कॉपी लेनी है, उस कॉपी पे इकोनॉमिक्स अलग, पॉलिटी अलग, साइंस एंड टेक अलग, ऐसे करके आप उसको अलग अलग कर देना है। पॉलिटी के अंदर भी एग्रीकल्चर का अलग सेक्शन बना लीजिएगा, इंडस्ट्री का अलग बना लीजिएगा, और वहां पे क्या लिखिएगा, जैसे मान लो इंडस्ट्री वाला है, अब इसको आप पढ़ रहे हैं तो आपको दिखा कि अच्छा इसमें माइक्रो और एमएसएमई की बात की गई है। आपने एमएसएमई की परिभाषा क्या पूछा गया है। इसके अलावा भारत में औद्योगिक वृद्धि को तेज करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात है, चलो इसको अभी छोड़ दीजिए। उसके बाद अगला टॉपिक लिख सकते हैं, बिहार में तीव्र आर्थिक विकास। तो ऐसे करके आपको अलग अलग टॉपिक लिखना है। हमारे संविधान में एक हाथ से मौलिक अधिकार दिया गया, इसका मतलब मौलिक अधिकार आपका एक टॉपिक होगा। इसके अलावा क्या हमारा संसद जो है वो गैर संप्रभु संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, ये आप संसद के अधिकार लिख सकते हैं। फिर भारत में राजनीतिक दलीय व्यवस्था जो है उस पर आप लिख सकते हो। ई शासन क्या हो सकता है, इसे भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा पूछा गया है सवाल, टॉपिक बना सकते हैं। संविधान का प्रस्तावना टॉपिक बना सकते हो। राज्यपाल की भूमिका टॉपिक बना सकते हैं। और न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविटीज, अलग अलग सब्जेक्ट का आप इस तरह से अलग अलग टॉपिक बनाएंगे। ईयर लिख देंगे किस साल सवाल पूछा गया है। और जैसे एग्रीकल्चर है मान लो, तो उसका इंपॉर्टेंस अलग होता है, फीचर अलग होता है, उसका हमारी इकोनॉमी में क्या रोल प्ले है, प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है, ऐसे करके एक ही एग्रीकल्चर पे अलग अलग डायमेंशन है, अलग अलग डायमेंशन से सवाल पूछा गया है। उन सबको आप एक फॉर्मेट में डाल लेंगे, एक जगह डाल लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको मेंस की तैयारी करना आपका इजी हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये जितना इस पे लागू होता है उससे कहीं अधिक इस तरह के ऑप्शनल पेपर पे लागू होता है। ऑप्शनल पेपर, और ये अभी, क्योंकि अभी मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी कर लीजिए, अभी इसलिए कीजिए कि यहां पे सिर्फ आपको लिखना है, नोट डाउन करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। तो अभी आप तनाव की स्थिति में होगे, तो एक ये फेज है जिससे आप आराम से निकल भी जाएंगे, और आपका ये बहुत ही फ्रूटफुल वर्क होगा। ये आने वाले एग्जामिनेशन, अभी जो मेंस आ रहा है वो तो इसी के साथ है, आगे भी जो मेंस का एग्जाम होगा वहां पर भी इस तरह का जो आपका एफर्ट है ये बहुत काम आएगा। समझ में आ रहा है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना इस बीच में, अभी 3-4 घंटे, उसके बाद टाइम मिले ऑप्शनल पे भी, लेकिन करना है ये मैं पहले से ही बोलता हूं करने के लिए। लेकिन अभी ये आइडियल टाइम है, क्योंकि कॉल्स बहुत आ रहे हैं, कब आएगा कब आएगा, तो कब आएगा वाला गेम खेलना छोड़ दीजिए। उस बीच में इस टेंस माहौल में ये आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, खत्म कीजिए। आप बहुत मतलब ये जो है ना,
ये बहुत बड़ा काम है जो आप कर लोगे इस बीच में, ये छोटा काम नहीं है। और इससे आपका जो एग्जामिनेशन है आगे का वो स्मूथ हो जाएगा। तो इसको कीजिए और जब कर लोगे तो अंतर समझ में आ जाएगा। करके एक बार देखिए, वैसे भी करिएगा क्या।